अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टी डायमेंशनल अरेज। आपको नाम ही से पता लग रहा होगा हमने आज करना है मल्टी डायमेंशनल अरेज, यानी कि आपने डिफरेंट अरेज को एक ही टाइम पे यूज करके उनसे वैल्यू को गेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे ही देखें टेबल टाइप एक चीज बनानी है जिसके अंदर आपके पास नेम है, एज है, जेंडर है, क्लास है, इस तरह आपके पास डिफरेंट नेम है, उनकी एज है, उनके आपने जेंडर लिखे हुए हैं, देन आपने क्लासेस लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप इनको एक टेबलर फॉर्म में किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, आज हम ये करेंगे। अगर किसी को टेबल टैग के बारे में नहीं पता तो वो HTML की वीडियोस को देख सकता है टेबल वाली को। ठीक है, नहीं भी अगर वो देखनी तो आपने यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हमने कई बार टेबल टैग को यूज किया है, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो बेसिक आपको देखने के लिए HTML को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे देखिए पहली एग्जांपल हमारे पास ये थी कि हम तमाम वैल्यू को एक ही साथ देते थे। ठीक है, फिर हम उनके इंडेक्स नंबर के हिसाब से इसको कॉल करते थे। लेकिन आज हम जो करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होगा कि आपने वेरिएबल ए के नाम से डिक्लेयर करवाना है सबसे पहले। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है कि ये तमाम वैल्यूज को लेना है। ठीक है, ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है और लास्ट पेज को क्लोज करना है आपने। ठीक है, इसके अंदर आपने इस तरह से कुछ वैल्यूज को लेना है। ठीक है, और इस तरह इसको वैल्यू लेने के बाद उसको आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर सिंपल जो वेरिएबल का नेम है उसके साथ प्रिंट करवाएंगे तो आपका सिंपल वे में प्रिंट होगा। अगर आप उसके अंदर फॉर लूप और नेस्टेड लूप को यूज करेंगे तो ये आपका टेबलर फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और देन मजीद टेबल के अंदर लेके आने के लिए वैल्यू तो आप टेबल टैग को यूज करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पे फॉर लूप और नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए हम ये तमाम वैल्यूज पहले से ही ले चुके हैं क्योंकि ये आपको लिखने के लिए काफी टाइम लगना था। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे फॉर लूप के जरिए। ठीक है, फॉर लूप ली हमने। ठीक है, फॉर लूप के अंदर आपने एक वेरिएबल लेना है। मैंने वेरिएबल ए लिया, उसको मैंने वैल्यू दी। ठीक है, वेरिएबल ए लिया, उसको मैंने 0 वैल्यू दी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं, अली, 21, मेल, FS, ये 4 चीजें आपके पास है। तो इनको रन करने के लिए आपने क्या करना है कि ए जो है आपका लेस देन 4 होगा। ठीक है, देन आपने ए के अंदर इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए के अंदर इंक्रीमेंट किया, उसके बाद मैंने इसको क्लोज किया, देन मैंने यहाँ पे इसको देन क्लोज किया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट WRIT, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे अपना वेरिएबल देना है। आपने दिया ARY। ठीक है, मैंने अरे दिया। ठीक है, उसके अंदर आपने अपने वेरिएबल की वैल्यू देनी है, जैसा कि मैं यहाँ पे देता हूँ ए। ठीक है, क्योंकि आपके पास ए ही था। देन आपने क्या करना है कि प्लस का साइन लगा कर कुछ यहाँ पे ब्रेक टैग वगैरह यूज कर लेना है। ठीक है, ताकि आपकी जो वैल्यूज है वो अच्छे से समझ आए। ठीक है, मैंने ब्रेक टैग यूज किया। ठीक है, इसको हमने क्लोज किया और इसको सेव करके हम यहाँ पे क्रोम के अंदर जाएंगे। ठीक है, और पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे अली, 21, मेल, FSC, अहमद, यहाँ पे ये आपको कॉलम वाइज नजर आ रही है। अब आपने यहाँ से कॉमास को हटाना है तो उसके लिए आपको नेस्टेड लूप का यूज ही करना पड़ेगा, उसके अलावा आप इसको नहीं हटा सकते। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि फॉर के अंदर, ठीक है, यहीं पे आपने नेस्टेड लूप लेनी है। तो उसके लिए आप बेसिक है कि इसी को आप कॉपी कर लें, कंट्रोल C के साथ, टाइम की बचत है। ठीक है, कंट्रोल V किया, आपने यहाँ पे वेरिएबल आपका A है तो आप यहाँ पे B कर दें, यहाँ पे भी आपकी वैल्यू वही रहनी है तो आप यहाँ पे भी B कर दें और B के अंदर ही आप यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपका यहाँ पे वेरिएबल A का आ रहा था तो आपने दूसरे को भी कॉल कर लेना है, B को। ठीक है, B को मैंने कॉल कर लिया और देन मैंने क्या किया कि यहाँ से मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पे मैंने दे दी स्पेस। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मैंने यहाँ से किया कंट्रोल C से कॉपी और इसके बाद आपको एक और ब्रेसेस लगानी क्योंकि आपने उसको शुरू किया था। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल V के साथ पेस्ट करूंगा और देन यहाँ पे हम करेंगे अपना ब्रेक टैग यूज। ठीक है, कंट्रोल S से सेव किया, देन कंट्रोल R से रिफ्रेश किया, ये देखें आप कॉमास वगैरह यहाँ से हट चुके हैं। अब आपने इसको टेबल की फॉर्म में लेके आए तो आप यहाँ पे टेबल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि टेबल के टैग्स को यहाँ पे यूज करेंगे। उसके लिए आपको HTML की वीडियो देखना पड़ेगी, नहीं तो हमने यहाँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर टेबल टैग को यूज करके कुछ वैल्यूज ली थी, आप वो देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर काफी समझ आई होगा, काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें।